अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक केमिस्ट्री के ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट के पीछे की साइंस देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इन ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड एक कैटलिस्ट है जो हम इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड पेरोक्साइड एक डिसइंफेक्टेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए और हाँ ओरल हाइजीन के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आगे आ जाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बेसिकली एक लिक्विड सॉप है जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी कई डिटर्जेंट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर लिक्विड सॉप यूज़ करेंगे। इसके बाद फूड कलरिंग कलर प्रोवाइड करने के लिए रिएक्शन को, ताकि हम इसे नोट अच्छी तरह से कर सकें। और वाटर। तो दूसरी साइड पे ये हमने बाकी सब सारा कुछ सेम यूज़ किया है, पर हमने कैटलिस्ट चेंज किया है। तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें, तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे। कोई भी हमने ओपन बर्तन ले लेना है, उसमें हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करनी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसकी एक खासियत है कि ये खुद ब खुद डिकम्पोज होता रहता है, पर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ये बहुत स्लो होता है। मतलब कि अगर आप 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें और अगर 1 साल बाद आप दोबारा इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करें, तो आपको पता चलेगा कि 0.5% से 1% तक सिर्फ डिकम्पोज हुआ है। तो हम इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसकी जगह हम पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब ये ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं तो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं कैटालेस, जिसको हम एज आ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। दरअसल ये कैटालेस इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनमें भी एक नेचुरली प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और इनको भी इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर होते हैं। तो हम इसको एज आ कैटलिस्ट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बेसिकली इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। और डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो वो ऑक्सीजन और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। अब जब ये झाग बनेगी तो ये इस सूरत में हमारे सामने आएगी। देखें, इस तरह से झाग बनेगी, और ये झाग इतनी ज़्यादा मकदार में होती है कि इसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है कि जैसे टूथपेस्ट को, बड़ी मकदार की टूथपेस्ट को मसला हो। और ये इतनी काफ़ी होती है कि ये हाथी के दांतों को, मतलब कि इस टूथपेस्ट से साफ़ किया जा सके। इसलिए हम इसको एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमने पोटेशियम आयोडाइड, ये इधर पोटेशियम आयोडाइड यूज़ हुआ है और इधर यीस्ट। बेसिकली हमने जो पीछे देखा है कि जितनी ज़्यादा झाग बनेगी ये डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उस पर। पीछे हमने पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया है। अगर हम कोई और यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन को डिफरेंट तौर पे स्पीड अप करेगा। मसलन अगर हम आयोडाइड अगर हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा रिएक्शन को इनिशिएट करने में, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है और आयोडाइड जो है ये तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम 35% कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो जो ये आयोडाइड ये जो हम यूज़ करेंगे एज आ कैटलिस्ट, ये बहुत ही जल्दी एक्ट कर जाएगा। तो ये रिएक्शन एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो बहुत ही लार्ज मकदार में ये हीट भी रिलीज़ करता है। तो इसके करीब खड़ा होना भी डेंजरस है। और अगर ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा तो फिर ये ज़्यादा फिर जल्दी ये हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हमें प्रिकॉशंस इख्तियार करने में भी वक्त लग जाएगा, तो फिर ये डेंजरस हो सकता है। एंड अब चूँकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती रहेगी। चूँकि ये रिएक्शन स्पीड अप हो गया है, तो ऑक्सीजन जो है बबल्स की सूरत में एस्केप कर जाएगा। तो इसलिए हम फिर लिक्विड डिश सोप यूज़ करेंगे। लिक्विड डिश सोप का बेसिकली पर्पस है सरफेस टेंशन प्रोवाइड करना। ये सरफेस टेंशन प्रोवाइड करेगा और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको फिर ये बाहर नहीं जाने देगा, और ये अंदर ही अपने अंदर ट्रैप कर लेगा ऑक्सीजन को। तो
ऑक्सीजन की जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो फिर ये फोर्स भी लगाना शुरू हो जाएगा। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसने बाहर तो निकलना ही होता है, फिर ये सरफेस टेंशन को मतलब कि सॉफ को अपने साथ ही लेके बाहर निकल आता है। तो जितनी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी फिर इतना ज़्यादा सॉफ या मतलब कि झाग बन के जो सॉफ है वो बाहर आएगा। तो H2O2 जो कि डिकम्पोज होके इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पोटेशियम आयोडाइड वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के ऊपर बबल्स की सूरत में अपेयर होते हैं और जो ऑक्सीजन है इस तरह से इस्केप करने लग जाती है। तो फिर हम यूज़ करते हैं लिक्विड डिश सॉप। दरअसल ये लिक्विड डिश सॉप ये प्रोवाइड करता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकलने देगा। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट को हम डेविल्स टूथपेस्ट एंड डेमन्स टूथपेस्ट भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में किस इलाके में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें जो कि ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद ब खुद डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो ये एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन एक ग्रेट रॉकेट फ्यूल भी है जो हम यूज़ करते हैं। और इसी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जी एक डार्क बोतल में आता है ताकि ये क्योंकि ये लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये खुद ब खुद फिर इसका मतलब कि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता होता है रिएक्शन। और फिर ये ज़्यादा जल्दी से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इसके अलावा वाटर जो हम यूज़ करेंगे वो वार्म वाटर यूज़ करेंगे, मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसके अलावा और क्या अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यीस्ट के मिलने से ये जो फोम झाग बनती है क्या ये सेफ़ होती है? तो आपको ये बता दूं कि जितनी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अमाउंट यूज़ करेंगे उतना ही मतलब कि डेंजरस का रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर आप 3% यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। फिर आप मतलब कि इतना ज़्यादा अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर वो इरिटेशन करेगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही। फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।